ओम श्री साई नाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? मालिक से प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश हो जल्दी ही साईं चरणों में पूरी हो जाए। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मैंने बहुत सारे अपने बच्चों को देखा कि जिनके पास समय नहीं था वो फिर भी समय निकालकर मुझसे मिलने आए। अपने सुख दुख की बातें उन्होंने मुझसे की। मेरे जो साईं भक्त मुझको नहीं मानते थे वो भी मंदिर के बाहर खड़े होकर मुझसे विनती कर रहे थे, मुझसे अपने विश मांग रहे थे। मेरे बच्चों, मैं ये जानता हूँ तुम्हारी मन्नत अभी पूरी होने में समय लग रहा है। जानते हो क्यों? मैं तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां ला रहा हूँ जानबूझकर ला रहा हूँ। मैं तुमको मजबूत करना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने चाहे जैसे भी हालात हो, जैसी भी समस्या आ जाए, जैसी भी रास्ते में बाधाएं आ जाएं, तुम सारी समस्याओं से बाहर निकल सको। और जो तुम कुछ लोगों को अपना समझ रहे हो, परिवार के लोगों से ना बात करके तुम सारी बातें उनसे कहते हो, तुम एक समय बहुत जल्दी धोखा खाने वाले हो। मैं तुम्हें बात बात पर सचेत करता हूँ, लेकिन तुम उन बातों को नहीं ध्यान दे रहे हो। इस समय तुमको वो बाहर के लोग अपने लग रहे हैं और तुम्हारे खुद अपने माता पिता से तुम ऊंची आवाज में अब बात करने लगे हो। मुझे बहुत दुख होता है मेरे बच्चे ये सब देख के, लेकिन तुमको बहुत जल्दी धोखा मिलने वाला है। फिर तुम यही कहोगे कि बाबा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम नहीं सुधरना चाहते ना? कोई बात नहीं, मैंने भी तुमको समय पे छोड़ दिया है, समय ही तुमको सिखाएगा। मेरे कुछ बच्चे मेरे स्वरूप से बातें करते हैं, अपने दुख बताते हैं मुझको, मुझसे कहते हैं कि बाबा मुझको शिरडी बुला लो। बच्चे, तुमको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे आसपास ही हमेशा रहता हूँ। तुम्हारा शिरडी आने को भी मन है ना? तुम अपनी तैयारी रखो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी शिरडी बुलाने वाला हूँ। मैं तो सब में हूँ और सब मेरे ही तो प्यारे बच्चे हैं। अब तुम खुश हो ना जो मेरे दर्शन करने के लिए शिरडी आने वाले हो मुझसे मिलने? मेरे बच्चे, अपना बीता हुआ कल मत याद किया करो। तुम याद करते हो तो उन बातों को याद करके रोते रहते हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे खुद के माता पिता भी तुम्हें उस समय नहीं अच्छे लगते, बस तुम्हारा मन होता है ना कि तुम रोते रहो। मेरे बच्चे, बीती हुई बातों को अब याद करना भूल जाओ। जो चीजें मैंने तुमसे ले ली हैं, मैं वक्त आने में तुमको वो चीजें लौटा दूंगा। किसी ना किसी रूप में ही सही मैं तुमको जरूर लौटा दूंगा। अभी सही वक्त नहीं है आने का, जैसे ही सही समय वक्त आएगा मैं तुमको वो तुम्हारी प्यारी चीजें जो तुमको बहुत प्रिय हैं सब लौटा दूंगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे मंदिर आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी बातें मुझसे करते हो, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। तुम मुझे जानना चाहते हो ना? बार बार तुम्हारे मन में प्रश्न आता है ना कि बाबा अगर आप हो तो क्यों इतना दुख मुझे देखना पड़ रहा है, क्यों मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं? सब कुछ इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे।
तुम सब जानना चाहते हो, वक्त तुम्हें सब बताएगा। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, भक्ति करना, नाम जाप करना। मेरे बच्चे, मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, ना कोई समझ सकता है। मन से, श्रद्धा से भक्ति करो। मैं जानता हूँ तुम जिस राह में खड़े हो, अकेले अपने आप को महसूस करते हो, बहुत दुख में हो ना, बहुत परेशान हो, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तुमको आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक सीख देना चाहता हूँ। जिंदगी के इस रण में खुद ही तुमको कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ेगा। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस लड़ाई को खुद ही लड़ना पड़ेगा। तुम्हारा साथ यहाँ कोई नहीं देगा। यहाँ तुमको लड़ना भी खुद है और गिर गिर कर संभलना भी खुद है। मेरे बच्चे, क्यों इतना सोचते हो? यदि इतना तुम सोचोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने तुम्हें जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें ये जीवन दिया है। फिर तुम क्यों हार जाते हो? छोटी छोटी समस्याएं तुम्हारे सामने आती हैं तो तुम काम बंद कर देते हो। तुम काम शुरू तो रखो, मैं तो तुम्हारा साथ देने के लिए बैठा ही हूँ। लेकिन तुम काम को वहीं रोक के अपना गुस्सा परिवार वालों पे उतारते हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम लोगों की बातों में आकर अपने घर वालों पे नाराज होते हो। तुम्हारे प्रभु की इच्छा होगी, उनको संदेश को स्वीकार करो। ये मेरी ही आज्ञा है, उसको स्वीकार करना सीखो। अब तक जो प्रतिज्ञा तुमने की है उसके लिए तैयार रहो। तुमको मैं बहुत जल्दी फल देने वाला हूँ। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना।